जन्म कुंडली का 5वां भाव प्रेम का होता है, लव अफेयर्स का होता है। अब ये एक अलग बात है कि वो अफेयर्स मैरिज में किसी सॉलिड डिफिनीशन में मैटेरियलाइज होते हैं या नहीं हो पाते हैं। जन्म कुंडली के लग्न से 5वें भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो तो किसी न किसी तरह का सेटिस्फैक्टरी लवमेट जरूर आता है, जरूर मिलता है। अगर पुरुष जातक की कुंडली हो तो उसके जीवन में ऐसी कोई महिला, ऐसी कोई प्रेमिका जरूर आती है। बस 5वें भाव में कोई न कोई ग्रह होना चाहिए। अगर उच्च का ग्रह हो तो उन दोनों के बीच का वह प्रेम एक अद्वितीय उदाहरण बन करके रह जाता है और उनको प्रेम में बहुत अधिक सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति हो सकती है। अगर उच्च का नहीं हो, सामान्य हो या नीच का हो, तब भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक खुशी मिलती है। बस उसका जो लव मेट होगा या उसकी जो लव मेट होगी उसका सोशल स्टैंडर्ड उतना ज्यादा नहीं होगा, वो उतनी स्मार्ट नहीं होगी, बट उसको वो खुशी देने में सक्षम होगी। यही बात महिलाओं की जन्म कुंडली पर भी लागू होती है। अगर 5वें भाव के स्वामी का संबंध 7वें भाव के स्वामी से हो, फॉर एग्जाम्पल 5वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा हुआ हो या 5वें और 7वें भाव का स्वामी किसी और भाव में साथ साथ बैठे हुए हों, तो ऐसा व्यक्ति जिससे प्रेम करता है शादी भी उसी से करता है। अगर किसी कारणवश शादी नहीं हो पाई तब भी उन दोनों का प्रेम प्रसंग इतना गहरा होता है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में कुछ समय जरूर बिताते हैं और तमाम विरोधों को दरकिनार कर देते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि उनके इस लिव इन रिलेशनशिप का पता लंबे समय तक किसी को चल नहीं पाता है। 5वें भाव में अगर राहु हो या राहु के साथ 5वें भाव का संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति इलिसिट रिलेशनशिप बनाते हैं और संबंध अचानक बनते हैं, सडनली बनते हैं और शारीरिक प्रधानता होती है। अगर वहां पर शुक्र हो तो किसी फेमस खूबसूरत व्यक्ति से आपका अफेयर चलेगा। अगर वहां पर मंगल और शुक्र दोनों हो जाएं तो फिर वहां पर फिजिकल पार्ट ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा जीवन साथी नहीं है, जैसा कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडलियां आती हैं और अपनी अपनी एज के हिसाब से सभी अपनी अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम है ही नहीं। तो आप अपने 5म भाव में जो राशि पड़ी है उसके स्वामी को मजबूत बनाइए। और मजबूत बनाने का मतलब है कि उससे संबंधित ग्रह के मंत्र का जप करना होगा या करवाना होगा और उसका दशांश श्रवण करवाना होगा। उस ग्रह की स्तुति के लिए, स्तोत्र के लिए शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र मिल जाते हैं, स्तोत्र का पाठ करना होगा। लेकिन तब क्या होता है जब जन्म कुंडली में लग्न से 5वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं हो और हाउस पूरी तरह से एम्प्टी हो, तो उस स्थिति में एक एडवांटेज मिलती है और एक डिसएडवांटेज मिलती है। सबसे पहले एडवांटेज की चर्चा करेंगे। एडवांटेज ये होता है कि उसके जीवन में कोई खुशी नहीं मिलती है, इसीलिए कोई गम भी नहीं मिलता है। लेकिन ये स्थिति अपने आप में अच्छी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रुकिए। अगर ऐसे व्यक्ति का किसी और ग्रह से बनने वाले योग के कारण अगर ऐसे व्यक्ति का अगर कहीं लव अफेयर स्टार्ट भी होता है और अगर किसी कारणवश वह टूट जाता है तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा देर तक सदमे की स्थिति में नहीं रहते हैं। उनका हार्ट ब्रेक ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, घंटे 2 घंटे, 1 या 2 दिन। इसके बाद जब इनके जीवन में कोई नया मेट आता है, नया लवर आता है, बॉय के लाइफ में कोई नई लड़की आ जाती है या लड़की की लाइफ में कोई नया लड़का आ जाता है, तो वो उनके अंदर में वो एक तरह की जो जिद होती है, कमिटमेंट वाला भाव नहीं आता है, उनके आड़े नहीं आता है। वो नए वाले जीवन साथी को भी तुरंत खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं और पुराने को भूल करके लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। ये फायदा होता है अगर
5वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं हो। तो जैसा कि हमने पिछले 1-2 वीडियो में चर्चा की कि अगर लग्न के 5वें हाउस में कोई भी ग्रह नहीं हो तो चंद्रमा के 5वें हाउस में तो कोई ग्रह होगा, सूर्य के 5वें हाउस में तो कोई ग्रह होगा। तो उस स्थिति में भी प्रेम करने वाले लोगों के जीवन में कमी नहीं होती है। कोई न कोई हमेशा आता ही रहता है, कभी कभार एक से ज्यादा भी मिल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर आप प्रेम में सौभाग्यशाली मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं। लेकिन हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर लग्न और चंद्र और सूर्य इन तीनों लग्नों की कुंडली में परीक्षण करके देखें और अष्टक वर्ग की सहायता से देखें कि इन तीनों हाउसेस में लग्न का हाउस और उस हाउस में जिसमें चंद्रमा बैठा है और उस हाउस में जिसमें सूर्य बैठा है, जिसका अष्टक वर्ग सबसे ज्यादा हो तो वो लग्न की कुंडली उसे मान लें। और उसके 5वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है और वह दूषित है, पाप ग्रह है, उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होती है, इसके कारण भी अगर प्रेम में पूर्ण सफलता नहीं मिल पा रही है या बार बार निराशा का सामना करना पड़ रहा है, तो उस स्थिति में आप आंखें मूंद करके अपने पंचमेश को, उस पंचमेश को जो चंद्रमा सूर्य या लग्न से पंचम में पड़ा है, उस राशि के पंचमेश को मजबूत बनाना शुरू कर दें। और मजबूत बनाने के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ग्रह का जप करना होगा और सिर्फ जप न करें वरना बहुत बड़ा दोष आ जाएगा। और हर चीज का एक नियम होता है, उसका दशांश हवन अवश्य करें या योग्य पंडित से करवाएं। और जब तक ये सब नहीं कर पा रहे हैं तब तक शास्त्रों में ढूंढ करके पंचम स्थान में पड़ी हुई राशि के स्वामी का स्तोत्र पाठ करें। तो जितने भी ग्रहों के स्तोत्र हैं हम आने वाले वीडियोज में उनकी प्रोनाउंसिएशन आपको बता देंगे। और आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में प्रेम की कोई कमी नहीं होगी और प्रेम के संबंध में काफी संतुष्टि मिल जाएगी। पंचम स्थान में अगर उच्च का ग्रह हो, स्वगृही ग्रह हो, मित्रगृही ग्रह हो, राजयोग बनाने वाले ग्रह हो, लग्नेश हो, तो इस स्थिति में प्रेम संबंध काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। और ऐसे प्रेम का अंत निराशा में नहीं होता है। मान लीजिए कि शादी कहीं और किसी और के साथ भी हो गई, शादी आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ करना चाह रहे थे और शादी कहीं और हो गई, तब भी ऐसा प्रेम संबंध नई शादी हो जाने के बाद भी एकदम से समाप्त नहीं हो जाता है। छिप छिप करके यादों में या संबंधों में या फोन कॉल्स के माध्यम से बना रहता है, मिलना जुलना भी बना रहता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब पंचम स्थान में ग्रह शुभ हो, उच्च के हो, लग्नेश बैठा हुआ हो या सप्तमेश पंचम में बैठा हुआ हो। तब पंचमेश और सप्तमेश का संबंध हो जाना, पंचमेश और दशमेश का संबंध हो जाना, पंचमेश और नवमेश का संबंध हो जाना, लग्नेश और पंचमेश का संबंध हो जाना, पंचमेश और एकादशेश का परस्पर संबंध हो जाना, ये सब ये भी बताता है कि जिससे आपका अफेयर चल रहा है उससे आपको कुछ मैटेरियलिस्टिक फायदा भी होगा, जैसे कि फाइनेंशियल फायदा हो सकता है। आपका जो प्रेमी या आपकी जो प्रेमिका है वो काफी रिच, काफी वेल्दी हो सकती है और आपको धन दौलत, बिजनेस प्रोजेक्ट्स में भी फायदा हो सकता है। और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी होता है कि आपका जो कार्य का क्षेत्र होता है, ऑफिस का क्षेत्र होता है, बिजनेस का क्षेत्र, वहां पर आपको उससे प्रेम होता है, वहां पर आपको किसी से प्रेम होता है और इस तरह से ये दोनों चीजें आपस में मैच कर जाती हैं। ध्यान दीजिए कि ज्योतिष में हम किसी प्रॉब्लम का उल्लेख करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फैटालिस्टिक प्रेडिक्शन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको बदला नहीं जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको बदलने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अब मान लीजिए कि अभी 2022 चल रहा है, 2023 शुरू होने वाला है और किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ऐसा दिख रहा है कि 2026 या 27 में वो अपनी जॉब को खो देगा। अगर इसका पता उसको अभी से चल जाता है तो वो अभी से ही ऐसे ज्योतिषीय उपाय कर सकता है जिससे कि या तो उसका वो जॉब नहीं छूटेगा या छूटने से पहले पहले ही दूसरा जॉब सेट हो चुका होगा। इसीलिए जो रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी है इसको लेकर के आप निश्चिंत रहें। ज्योतिष में जितना प्रॉब्लम है उतने ही सॉल्यूशंस हैं और यही ज्योतिष की
खूबसूरती है और यही जीवन का सौंदर्य है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो का आपने आनंद उठाया होगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो अपनी जन्म कुंडली के बारे में तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।